I'm sorry, Simran. For God's sake, Amit. Are you okay? Sure. बोलो। सिमरन, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। एक और लेटर आया है तुम्हारे नाम, वही रेमिंगटन टाइपराइटर और ऊपर उसका वाटी। इस बार हमारी मदद करने वाला चाहता है कि हम इस लड़की से मिलें। जी मिस पायल मल्होत्रा। जी मैं सिमरन भार्गव हूँ। मैं जानती हूँ। आइए। मिस पायल, जनवरी 9, 1998 की रात को जो हादसा आपके साथ हुआ उसके बारे में अदालत को बताएंगी? मैं अपने बिस्तर पर सोई थी कि अचानक एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। इससे पहले कि मैं चिल्लाती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैंने देखा एक आदमी मेरे बिस्तर पर मेरे ऊपर झुका हुआ था, काले कपड़े पहने, काले रंग का मास्क डाला था उसने, दाएं हाथ में चाकू था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस गवाही का प्रीति सक्सेना के मर्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओवररूल्ड। मिस पायल, आपको याद होगा वो चाकू दिखने में कैसा था? जी, बड़ा सा था, जैसे आमतौर पर हंटिंग नाइफ्स होते हैं, आड़ी तिरछी धार वाला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने बाएं हाथ से मेरा मुंह दबाए रखा और दाएं हाथ से अपने चाकू के नोक को मेरी गर्दन पर रख दिया और धीरे धीरे दबाने लगा। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, पर मैं इतना घबरा गई थी कि मैं चिल्ला भी नहीं पाई। फिर वो धीरे धीरे चाकू को नीचे की तरफ लाने लगा और फिर वो चाकू को घसीटता हुआ मेरे दिल के करीब ले आया और फिर जहां जहां उसका मन किया वो मुझे नोचता रहा, काटता रहा, चीरता रहा। उसके बाद उसने मेरे दोनों हाथ पांव बांध दिए और अपने चाकू की नोक को मेरे खून में डुबाकर मेरी सामने वाली दीवार पर कुतिया लिख दिया। फिर अचानक पता नहीं उसे मुझ पर तरस आ गया कि आखिर में कुछ करने के बजाय उसने चाकू अपने मुंह में डालकर, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, अंधेरे में गायब हो गया। इट्स ओके। मिस पायल, आपने प्रीति सक्सेना के मर्डर के बारे में तो अखबार में पढ़ा होगा। जी। तब तो आप समझ गई होंगी कि आप दोनों पे एक ही तरह से अटैक हुआ है। जी, इसीलिए मैं अपनी बात कहने पुलिस स्टेशन गई थी और मैंने रिटन कंप्लेंट भी लॉन्च की थी। क्या वो पुलिस ऑफिसर इस वक्त अदालत में है जिससे आपकी बात हुई थी? वो सामने बैठे हैं। ये 2 बार मेरे घर आए थे, प्रीति के मर्डर के 3 हफ्ते बाद और परसों। तो इन्होंने आपसे क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरे साथ हुए हादसे का प्रीति के मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। सच ये नहीं है मिलॉर्ड,
इंस्पेक्टर लोखंडे, प्लीज सिट डाउन। ये लोग अदालत को गुमराह करके केस को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सिट डाउन, आई से। प्लीज सिट डाउन। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। यस मिस भार्गव, प्लीज कंटिन्यू। जिस वक्त यह हादसा आपके साथ हुआ उस वक्त आप कंट्री क्लब की मेंबर थी? जी। उस वक्त क्लब के स्विमिंग कोच कौन थे? जिमी परेरा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिस्टर जिमी परेरा और आपके बीच में काफी गहरे ताल्लुकात थे, राइट? राइट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। नो फर्दर क्वेश्चंस, योर ऑनर। फैसला सुनाने से पहले अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। प्लीज सिट डाउन। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शेखर सक्सेना बेकसूर है और मिस्टर सक्सेना पर लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। लिहाजा यह अदालत मिस्टर सक्सेना को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम की खोज करे। द केस इज डिसमिस्ड। सिमरन, 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 जब पायल मल्होत्रा की रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थी तो तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? दुनिया में सब लोग आपकी तरह नहीं होते मिस्टर लोखंडे। किसी ने चिट्ठी लिखकर मुझे इन्फॉर्म किया था। इस पूरे केस में किसी अनजान आदमी ने मेरी मदद की है। और कुछ? मुबारक हो सिमरन। थैंक्स। सिमरन, सिमरन, तुम्हारी मदद किसी अनजान आदमी ने नहीं की, खुद शेखर सक्सेना ने की है, और वो भी एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रीति सक्सेना का मर्डर खुद शेखर सक्सेना ने किया है और इसका प्लान उसने 1.5 साल पहले बनाना शुरू कर दिया था। सिमरन, शेखर सक्सेना जानता था कि प्रीति के कत्ल का पहला शक उसी पर जाएगा, इसलिए उसने जिमी परेरा को बकरा बनाकर इस्तेमाल किया है। जिमी और पायल एक दूसरे के करीब थे, इसलिए उसने पायल के ऊपर 1.5 साल पहले वैसे ही हमला किया जैसा वो प्रीति पर करने वाला था। फिर उसने साजिश करके जिमी परेरा को कंट्री क्लब की नौकरी से बाहर निकलवाया और अपने ही क्लब में नौकरी पर रखवाया ताकि जिमी परेरा और प्रीति एक दूसरे के करीब आ सके। जैसे ही वो करीब आए उसने प्रीति का मर्डर कर दिया। तुम्हें चिट्ठियां लेकर भड़काने वाला भी शेखर सक्सेना है और प्रीति का मर्डर करने वाला भी शेखर सक्सेना और कोई नहीं। आप केस हार चुके हैं मिस्टर लोखंडे। अब इस हार के साथ जीने की आदत टाल लीजिए। अब आप शेखर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज आप लोगों के सामने खड़े होकर अगर मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूं तो उसका कारण है मिस सिमरन भार्गव। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। आई ओवर एवरीथिंग। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इस केस के दौरान जाने अनजाने में मैंने किसी अपने का दिल दुखा दिया। मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं उसे अपने अतीत के साये से नहीं बचा सका, पर आज पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर मैं उस अपने से माफी मांगना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
गुड मॉर्निंग। अरे गुड आफ्टरनून बोलिए मैम, दोपहर के 3 बज चुके हैं। चलिए जल्दी से उठिए और फ्रेश हो जाइए। आज आपका ये गुलाम आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगा। ओके। क्या हुआ सिमरन, इस तरह कहाँ जा रही हो? मैं भूल गई थी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और हमारा लंच? आई एम सॉरी शेखर, मैं फोन करूंगी। ओके हाँ? हेलो। हाय। हाय। काम खत्म हो गया? So now you're free? तुम्हें गए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से अकेला हूं। I miss you so much. I love you so much. दरवाजे पे कोई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सिमरन, मैं तुम्हें 8 बजे पिकअप करता हूं। डिनर पे चलते हैं। आज नहीं शेखर, फिर कभी।
हेलो। आपकी सब बातें ठीक थी मिस्टर लोखंडे। मैं जीतकर भी हार गई। शेखर को पहचानने में मुझसे भूल हो गई। एक कातिल को बचा के मुझसे बहुत बड़ा कसूर हुआ है, पर अब मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल गया है। क्या? वो टाइपराइटर मुझे मिल गया है जिससे वो मुझे मैसेजेस भेजता रहता था, और मैं उसे लेकर आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचिए, मैं पहुंचता हूँ।